आप सब लोगों को तो गूगल के बारे में सब पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। जैसे कि क्या आप लोगों को मालूम है कि गूगल पे रोजाना जितनी सर्चेस की जाती है उसमें से 16% सर्चेस कभी ऑकर नहीं होती और हर मिनट गूगल पे 2 मिलियन यानी 20 लाख सर्चेस परफॉर्म की जाती हैं। और गूगल का जो पहले नाम था ना वो था बैकरप। और क्या आप लोगों को मालूम है कि गूगल का नाम निकल के है गूगल से, जो कि मैथमेटिकल टर्म्स में होता है एक के आगे 100 जीरो, यानी कि 1 के आगे 100 जीरोस होते हैं, उसे गूगल कहा जाता है और उसी से उन्होंने गूगल बनाया। और तो और गूगल ने प्लान कर रखा है कि 2020 एंड तक वो 129 यानी कि 13 करोड़ अलग अलग बुक्स को स्कैन कर लेंगे। और तो और क्या आप लोग को मालूम है गूगल सबसे ज्यादा पैसा कहां से कमाती है? वो कमाती है एड से, यानी कि गूगल पे जब आपको गूगल के एड्स देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू होता है वहीं से होता है। इवन गूगल की जो छोटी कंपनी है यूट्यूब, वो भी अपना जो मेजोरिटी रेवेन्यू है ना वो भी एड से कमाती है। और तो और क्या आप लोग को मालूम है गूगल उन चुनिंदा कुन कंपनीज में से एक है जहां पे डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वो लोग जब किसी को अपनी कंपनी में हायर करते हैं तो उसकी डिग्री, स्कूल, कॉलेज के नंबर वगैरह नहीं पूछते, उनका अपना अलग ही क्राइटेरिया होता है। इसलिए 14% एम्प्लॉय जो गूगल में है ना उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, ना ही वो कॉलेज गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप लोग स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक ऐसा टैलेंट था जिसके कारण उन्हें गूगल में जॉब मिली, और आप भी अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट डेवलप करो। और शायद यही एक रीजन है कि हर साल गूगल के अंदर 2 मिलियन जॉब एप्लीकेशंस आती हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि जीमेल स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2004 को, और उस समय लोगों ने समझा था कि अप्रैल फुल जोक है, शायद इसलिए क्योंकि उस समय जब जीमेल शुरू हुआ था ना तब उन्हें लगा था कि कौन सी ईमेल कंपनी अपने अंदर 1 GB की स्पेस को प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उस समय जो हॉटमेल था वो 2 MB स्पेस देता था जहां जीमेल 1 GB देता था। शायद यही एक रीजन होगा। और क्या आप लोग को मालूम है कि google.org एक चैरिटेबल आर्म है गूगल की, यानी कि एक ऐसी चैरिटेबल कंपनी जो कि अलग अलग तरह से फंडिंग इकट्ठी करती है और चैरिटी करती है google.org के नाम से गूगल। और क्या आप लोग को मालूम है कि फायरफॉक्स का जो लीड डेवलपर है ना वो आज के समय गूगल क्रोम के अंदर काम कर रहे हैं। और तो और 1 अप्रैल 2007 को गूगल ने सबको ईमेल भेजा था कि उनके कैंपस में एक पाइथन जो सांप होता है ना वो खुला छूट गया, और उस समय लोगों ने सोचा था क्या गूगल मजाक कर रहे हो और कोई अप्रैल फुल प्रैंक होगा, लेकिन रियलिटी में एक पाइथन सांप जो होता है ना वो गूगल कैंपस के अंदर खुला हुआ छूट गया था। क्या आप लोगों को मालूम है गूगल ने सबसे पहले ट्वीट क्या किया था? वो किया था आई एम फीलिंग लकी, और उसे किया गया था बाइनरी के अंदर। और जो गूगल का जो पहला कंप्यूटर सर्वर था ना, जो स्टोरेज था ना, वो लेगो ब्लॉक से बना था, यानी कि इंटरनल तो कंप्यूटर था और बाहर की तरफ जो लेगो ब्लॉक्स थे ना वो लगे हुए थे। लेकिन अब तो गूगल की हालत ऐसी हुई कि आज के समय एक ऐसा कंप्यूटर बना रहे जो कि खुद को प्रोग्राम कर सके। क्या आप लोगों को मालूम है दुनिया की मोस्ट विजिटेड वेबसाइट कौन सी है? वो है गूगल। और हाँ, ये फेसबुक को भी हरा के गूगल नंबर 1 पे पहुंची है, और गूगल का जो दबदबा है ना इंटरनेट पे कायम रहता है हमेशा। यहाँ तक कि अगस्त 2013 में जो गूगल है ना वो सिर्फ 5 मिनट के लिए डाउन हुई थी, और उससे पूरे इंटरनेट का जो ग्लोबल ट्रैफिक है ना वो 40% कम हो गया था। और क्या आप लोगों को मालूम है जो गूगल है ना वो ऑन एन एवरेज 2010 के बाद से 2 कंपनीज को एक्वायर कर दिए। काफी सारी कंपनीज खरीदती रहती है और उसमें काफी बड़े बड़े एक्विजिशन भी इंक्लूडिंग है। और तो और क्या आप लोग को मालूम है कि एक गूगल सर्च परफॉर्म करने के लिए कितनी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए? वो उससे भी ज्यादा हो जाती है जितनी अपोलो 11 जो कि पहला मून मिशन था जिसके अंदर इंसान को पहली बार मून पे भेजा गया था ना, उससे भी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। और तो और एक गूगल सर्च के अंदर जब भी आपको रिजल्ट दिखाई देता है ना तो गूगल उसके लिए कम से कम 200 अलग अलग फैक्टर को कंसीडर करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती है, और ये सारा जो काम है ना चुटकी बजाते ही हो जाता है। क्या आप लोग को मालूम है गूगल मैप्स के अंदर ट्रैफिक कैसे कैलकुलेट होता है? वो रियलिटी में जो एंड्रॉइड डिवाइसेस होते हैं ना उनको ट्रैक करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एंड्रॉइड डिवाइसेस है वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, जहां पे कम है वह ट्रैफिक कम होगा। अगर आप लोग को गूगल पर एक गेम खेलना है तो गूगल इमेजेस में जाके अटारी ब्रेकआउट टाइप करो, आप देखा जाए तो एक वेब बेस्ड वर्जन खेल सकते हो उस गेम का। अगर आपको मार्स की इमेजेस देखनी ना तो आपको google.com/mars पे जाना चाहिए। वहां जाके आप गूगल पे हाई रेजोल्यूशन और इंफ्रारेड इमेजेस होती है ना मार्स की, वो देख सकते हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि गूगल अर्थ का टोटल डेटा साइज कितना होता है? वो होता है 20 पेटाबाइट्स। और तो और क्या आप लोग को मालूम है कि गूगल मैप्स का यूज करके अब अगर आप ज्यादा जूम करोगे ना तो सी के अंडर यानी कि पानी के नीचे भी देख सकते हो आप। और शायद आप लोग को मालूम होगा कि गूगल की शुरुआत एक गैराज से हुई थी, जहां लैरी और सर्जी ने एक गैराज के अंदर गूगल को स्टैब्लिश किया था। लेकिन आप लोग को मालूम है इस गूगल के गैराज की ओनर कौन थी? वो थी सुजन वचोस्की, जो कि आज के समय में यूट्यूब की सीईओ है। क्या आप लोग को मालूम है कि गूगल के जितने भी मिस टाइप डोमेन होते हैं ना उन्हें भी गूगल ओन करती है? जैसे गूगल को कोई google.com लिख दे तो वो भी गूगल ओन करती है, गूगल में कोई एस्ट्रा ओ लगा दे तो उसे भी गूगल ओन करती है, यहाँ तक कि googlesux.com इस डोमेन नेम का भी जो ओनर है ना वो भी गूगल है। और अगर हम बात यूट्यूब की कर रहे थे ना तो क्या आप लोग को मालूम है कि यूट्यूब है ना वो सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन हो जाता है गूगल के बाद। और हाँ, यूट्यूब इतना बड़ा सर्च इंजन है कि याहू, बिंग, आस्क, इवन अगर मैं डकडकगो को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सबको कंबाइन कर दूं, इन सबसे बड़ा सर्च इंजन यूट्यूब हो जाता है। लेकिन फिर भी वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे गूगल है। क्या आप लोग को मालूम है कि गूगल जो है ना वो हर साल 2 ट्रिलियन से ज्यादा सर्चेस हैंडल करती है? ये मतलब इतना बड़ा नंबर हो जाता है कि हर इंसान जो है ना वो गूगल पे एक साल में 270 अलग अलग सर्चेस परफॉर्म करता है अप्रोक्सीमेटली। क्या आप लोगों को मालूम है कि जो जेफ बेजोस अमेज़न के सीईओ है वो एक अर्ली इन्वेस्टर थे गूगल के अंदर? ये बात कर रहा हूं 1998 में,
और उस समय उन्होंने इन्वेस्ट किए थे $250,000, जिसकी आज के समय में मार्केट वैल्यू जाती है तकरीबन $2.2 बिलियन। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर जो स्टार्टिंग में गूगल एड्स के दिनों में था ना, वो था अमेजन, यानी कि अमेजन सबसे बड़ा एडवर्टाइजर बना था गूगल एड्स के लिए। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप लोगों को मालूम है कि 2012 में गूगल ने मोटोरोला मोबिलिटी को खरीदा था $12.5 बिलियन में, और बाद में उसको आगे चल के बेच दिया लेनोवो को $2.9 बिलियन में। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि गूगल है ना, वो मोटोरोला के पेटेंट्स लेना चाहती थी, बाकी उसका जो हार्डवेयर मोबाइल फोन मेकिंग बिजनेस है ना, वो उसने पूरे लेनोवो को दे दिया। क्या आप लोगों को मालूम है कि गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक, और वो स्टैब्लिश हुई थी 2015 में। और अल्फाबेट इंक का डोमेन नेम आपको पता है क्या है? वो है abc.xyz। और क्या आप लोगों को मालूम है जो गूगल है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करती है कि वो अपने जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, उसमें से 20% टाइम अपने किसी भी पर्सनल प्रोजेक्ट को यूज करने में लगा सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि आपको जीमेल, गूगल एडसेंस, ऐसी अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सके। और तो और गूगल के 70 से ज्यादा ऑफिस है 50 कंट्रीज में, और हर ऑफिस की खास बात यह है कि जो खाना होता है ना, वो 200 फीट से कम जगह पे आपको देखने को मिलता है गूगल के ऑफिस में। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और तो और जो गूगल है ना, उसका जो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में जो उनका हेडक्वार्टर है ना, वहां पे जो लॉन है ना, उस पे घास काटने के लिए एक बार उन्होंने बकरियों को भी हायर किया था। जो एंड्रॉइड ओएस है ना, वो 2004 में डेवलप होता, और उसके पीछे गूगल की बैकिंग थी। लेकिन बाद में गूगल को उसमें पोटेंशियल देखा तो 2005 में पूरा का पूरा एंड्रॉइड ओएस खरीद लिया। बाद में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए सामने निकल के आया, और आज के समय मोबाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड हो जाता है। और तो और क्या आप लोग को मालूम है कि एंड्रॉइड पे जिसका लोगो है उसे बगड्रॉइड कहा जाता है। और तो और जो एंड्रॉइड 10 है ना, वो ही एक ऐसा एंड्रॉइड वर्जन है जिसका कोई नाम नहीं रखा था गूगल ने। इससे पहले जितने भी गूगल के एंड्रॉइड वर्जन थे ना, सबका किसी खाने पीने की चीजों के ऊपर नाम था। और मैं तो अभी श्योर हूं कि आप सभी लोगों ने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, लेकिन ये मालूम है कि जब सुंदर पिचाई थे गूगल के अंदर, तो उन्होंने गूगल क्रोम को लीड किया था, और जैसे ही गूगल क्रोम हिट हो गया, उसके बाद उन्होंने एंड्रॉइड को लीड किया, और उसके बाद जैसे ही एंड्रॉइड सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद वो गूगल कंपनी के सीईओ बन गए, और आज के समय में तो अल्फाबेट के सीईओ भी हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स गूगल के बारे में। बाकी इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। और आप में से काफी सारे ऐसे लोग हो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।